हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको उन इंडियंस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी ट्विटर में सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट है। मैंने जब इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी तब उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो खुद मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ट्विटर इंगेजमेंट के मामले में नंबर 1 पर ये होंगे। आपको भी जब उनके बारे में पता चलेगा तो आप भी पक्का हैरान रह जाएंगे। भारत में मोस्ट एंगेज ट्विटर अकाउंट कौन से हैं, ये बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर ट्विटर एंगेजमेंट है क्या। ट्विटर एंगेजमेंट का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ यूज़र इंटरैक्टेड विद अ ट्वीट, क्लिक्स एनीवेयर ऑन द ट्वीट इंक्लूडिंग रीट्वीट्स, रिप्लाइज, फॉलोज, लाइक्स, लिंक्स, कार्ड, हैशटैग्स, एम्बेडेड मीडिया, यूज़र नेम, प्रोफाइल फ़ोटो और ट्वीट एक्सपेंशन। अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपको ज़्यादा ट्विटर एंगेजमेंट चाहिए तो आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स तो या तो नेताओं के होते हैं या फिर एक्टर्स के और या तो फिर क्रिकेटर्स के। तो इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा ट्विटर एंगेजमेंट भी इन्हीं का होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इंडिया के टॉप 10 मोस्ट फॉलोड ट्विटर अकाउंट्स। टॉप 10 मोस्ट फॉलोड इंडियंस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं, विराट कोहली नंबर 2 हैं, नंबर 3 पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। फिर इसके बाद ज़्यादातर एक्टर्स ही हैं। कोहली के अलावा सिर्फ सचिन ही ऐसे क्रिकेटर हैं जो टॉप 10 में हैं। तो आपने देखा कि टॉप 10 मोस्ट फॉलोड ट्विटर अकाउंट्स में एक नेता है नरेंद्र मोदी और उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दो क्रिकेटर्स हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, और बाकी 6 एक्टर्स हैं। मोदी के 86 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं और प्रियंका चोपड़ा के 28 लाख ट्विटर फॉलोअर्स। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्विटर एंगेजमेंट भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी में से कोई भी टॉप 100 मोस्ट एंगेज ट्विटर अकाउंट्स में नहीं आता। इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंडियंस हैं। पहला नाम है मुफद्दल वोहरा का और दूसरा नाम है क्रिक क्रेजी जोन्स का। नाम सुनकर हैरान रह गए ना? आप में से कई लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा। टॉप 100 मोस्ट इंगेज ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट में इनका नाम आना और भी ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि मुफद्दल वोहरा के ट्विटर पर 5 लाख फॉलोअर्स भी नहीं है, जबकि क्रिक क्रेजी जोन्स तो 3 लाख फॉलोअर्स तक भी नहीं पहुँचे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मोस्ट इंगेज ट्विटर अकाउंट्स के टॉप 100 की लिस्ट में इंडिया की तरफ से सिर्फ यही 2 नाम हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जिनका नाम भी नहीं सुना, आखिर वो लोग हैं कौन और करते क्या हैं जो ये लोग मोस्ट इंगेज ट्विटर अकाउंट्स के मामले में शाहरुख खान, मोदी, विराट कोहली और अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ गए। मैं आपको ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि टॉप 100 मोस्ट इंगेज ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट में ये लोग कौन सी पोजीशन पर हैं। ये है वो लिस्ट। नंबर 1 पर ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क हैं। 3 अरब से भी ज़्यादा का ट्विटर एंगेजमेंट है। एलॉन मस्क का नंबर 1 होना तो खैर ऑब्वियस है। इनके हर ट्वीट पर लाखों लाइक्स आते हैं। ट्विटर के मालिक भी हैं। लेकिन बात अगर मुफद्दल वोहरा और जोन्स की करें तो जब मैंने पहली बार ये लिस्ट देखी थी तो मुफद्दल वोहरा 63वें और जोन्स 77वें नंबर पर थे। लेकिन फिर जब दोबारा मैंने लिस्ट देखी तो जोन्स 68वें और मुफद्दल वोहरा 73वें नंबर पर थे। क्योंकि ये लाइव अपडेट होता है इसलिए पोजीशन बदलती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि भारत की तरफ से सिर्फ यही दोनों इस लिस्ट में हैं। आर्सेनल और चेल्सी जैसी इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप क्लब इनसे नीचे है। आईपीएल की तो कोई भी टीम इस लिस्ट में है ही नहीं। तो हमने देखा कि 2.5 लाख और 4.5 लाख ट्विटर फॉलोअर्स होने के बावजूद मुफद्दल वोहरा और क्रिक क्रेजी जोन्स बाकी किसी भी इंडियन से ट्विटर एंगेजमेंट के मामले में आगे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और करते क्या हैं, और आखिर इनके ट्विटर अकाउंट में ऐसा क्या होता है जो ये लोग फुटबॉलर्स और फुटबॉल क्लब्स, न्यूज़ चैनल्स इन सब से भी आगे हैं। जबकि फुटबॉल क्लब्स, ईपीएल, आईपीएल और न्यूज़ चैनल्स में तो हज़ारों लोग होते हैं, जबकि ये तो अकेले हैं। तो अब मैं आपको इनके बारे में भी बता देती हूँ। अगर मूफा और जोन्स की बात करें तो ये दोनों क्रिकेट न्यूज़ के एग्रीगेटर हैं। क्रिकेट जर्नलिस्ट भी नहीं, क्रिकेट एग्रीगेटर। यानी ये दुनिया भर से क्रिकेट की न्यूज़ ढूंढकर अपने ट्विटर हैंडल पर देते हैं। अपनी तरफ से खबर नहीं देते बल्कि कहीं से उठाकर अपने यहाँ देते हैं। इसलिए कई लोग इन्हें कॉपी एंड पेस्ट पर्सन भी कहते हैं।
कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो इनसे चिढ़ते भी हैं। वो कहते हैं कि हम इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन सारी ट्विटर एंगेजमेंट मूफा और जोन्स लेकर जाते हैं। इसलिए कुछ लोग उनकी फ़ोटो से ऐसी छेड़छाड़ भी कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जलो मत, बराबरी करो। हालांकि मेरे हिसाब से तो मूफा और जोन्स मेहनत तो करते हैं। दुनिया भर के अखबार, वेबसाइट और दूसरी जगहों से क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ खोजना और फिर जल्द से जल्द ट्विटर पर पोस्ट करना आसान नहीं होता। सो आई होप कि इंडिया के इन 2 सुपर हिट ट्विटर हैंडल्स के बारे में जानकर आपको भी उतनी ही हैरानी हुई होगी जितनी कि मुझे। वैसे ये तो एक फैक्ट है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन दोनों ने मेहनत तो बहुत की होगी। सुबह से रात भर तक दुनिया भर की क्रिकेट की खबरें ढूंढना और फिर अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाना। वैसे क्रिकेट की खबरें तो मैं भी आप लोगों को देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल बिंदास बरखा और मेरे ट्विटर अकाउंट बिंदास बरखा को फॉलो ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।